Question number 9. Starting at t equal to 0 from the origin with speed 1 meter per second, a particle follows a two-dimensional trajectory in xy plane so that its coordinates are related by the equation y equal to x square by 2. The x and y component of its acceleration are denoted by ax and ay. Then अब देखो इसमें वैल्यूज हमारे पास कम है इक्वेशन में, तो हमें ऑप्शन ही वेरीफाई करने पड़ेंगे इसमें। अब देखो स्टार्ट हम लोग इसी से करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें डी वाई अपॉन डी टी, तो हमको देगा ये 2x/2 और इंटू डी एक्स बाई डी टी। हमको मालूम है डी वाई बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं वी वाई और डी एक्स बाई डी टी को लिख सकते हैं वी एक्स। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा ए वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें ऑप्शन वाइज चलते हैं। स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी 1 दी हुई है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में 0 है। तो देखो ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर implies that when the particle is at origin, यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 देन ए वाई। तो अब देखो ये दोनों वैल्यूज आप इसी में रख दो भाई, x की जगह 0, ax की जगह 1, क्यों भाई? तो vx की वैल्यू क्या बनेगी? तो देखो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो vx की वैल्यू भी यहाँ पे हम 1 के इक्वल ले सकते हैं। तो ये वैल्यू इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। देखिए ए एक्स और ए वाई दोनों की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा ना, जब x इक्वल टू 0 होगा, इस इक्वेशन को देखो, x इक्वल टू 0 पे वी वाई की वैल्यू 0 है। तो अगर वी वाई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे सारी की सारी वेलोसिटी वी एक्स ही है, तो वी एक्स की जगह हम लोगों ने 1 रख दिया। फिर बी ऑप्शन चेक करें, ए ऑप्शन सही आएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है कि अगर ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो देखो अगर ए एक्स की वैल्यू 0 हम रख देते हैं, तो यहां से ए वाई की वैल्यू निकल के आएगी वी एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब वी एक्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो एक काम करते हैं, अगर हम टी इक्वल टू 0 पे बात करें यानी ओरिजिन पे, तो देखो ओरिजिन पे वी वाई 0 है और ओरिजिन पे वी एक्स की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब अगर ओरिजिन पे ये वी एक्स 1 मीटर पर सेकेंड है, हम्म, और बाद में वी एक्स चेंज हो नहीं सकता क्योंकि ए एक्स 0 है, तो इसका मतलब बाद में भी वी एक्स की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा रहेगा। ये बात ध्यान से समझना भाई। देखो ए एक्स जीरो का मतलब है कि ए वाई की वैल्यू वी एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो हम पहले निकाल रहे हैं ए वाई की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे वी वाई तो है नहीं, तो सिर्फ वी एक्स है, तो वी एक्स की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर वी एक्स 1 मीटर पर सेकेंड है तो ऑरिजिन पे तो 1 आ गया, लेकिन ऑलवेज कैसे है? तो ऑलवेज ऐसे, क्योंकि अगर ए एक्स 0 है तो वी एक्स कॉन्स्टेंट होगा, तो वी एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा ही रहेगा ये वैल्यू। ऑप्शन सी में आते हैं। सी में कह रहा है एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल्स वेलोसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन। तो ये बात तो सही है कि एट टी इक्वल टू जी वाई 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वी एक्स है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वो एक्स डायरेक्शन में ही है। तो बी भी सही, सी भी सही। और डी ऑप्शन में अगर चेक करें, डी ऑप्शन में कह रहा है कि ए एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। तो देखो ए एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज अगर हम करेंगे, हम्म, तो ए एक्स 0 से हमारा ए वाई का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था ऑलवेज, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड अगर हम वी वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या वी वाई की वैल्यू ए वाई इंटू टी लिख सकते हैं, यानी वी वाई भी 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब वी वाई 1 मीटर पर सेकेंड है, वी एक्स की वैल्यू ऑलवेज 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब पार्टिकल की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो 45 डिग्री बनाएगी।
ठीक है ना, तो हमारा डी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है।